कांग्रेस नेता जीतू पटवारी पर एफआईआर दर्ज हुई है। ये एफआईआर उस व्यक्ति ने दर्ज करवाई जिसके लिए न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए जीतू पटवारी गए थे। उसी व्यक्ति ने जीतू पटवारी पर एफआईआर दर्ज कराई। क्या ये एफआईआर झूठी दर्ज कराई गई है, किसी के दबाव में दर्ज कराई गई है, या फिर जीतू पटवारी ने ही खुद से प्रपंच रचा था, कैमरे के सामने खुद से ढोंग किया था? इन तमाम सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। लेकिन सबसे पहले हम इस मामले को गहराई से समझते हैं कि जीतू पटवारी पर एफआईआर दर्ज क्यों हुई थी। दरअसल अशोकनगर के एक व्यक्ति हैं, मुंगावली थाना क्षेत्र के मूडरा बड़वा गांव में रहते हैं, और ये जो व्यक्ति हैं ये जीतू पटवारी के सामने कैमरे पर, अभी एक वायरल वीडियो चल रहा है उसमें आपने देखे होंगे, जीतू पटवारी उस मामले में कलेक्टर को भी फोन लगाते हैं। दरअसल अशोकनगर क्षेत्र के मुंगावली थाना क्षेत्र में मूडरा बरवा गांव का ये जो व्यक्ति है, ये उस गांव के सरपंच, पति और उनके बेटे पर गंभीर आरोप लगाता है। जीतू पटवारी के सामने बोलता है ऑन कैमरा कि सरपंच पति और उनके बेटे ने मेरे साथ मारपीट की है, मेरे साथ ना केवल मारपीट की है, मुझे मल भी खिलाया है। और कैमरे के सामने, जीतू पटवारी के सामने वो व्यक्ति ऑन कैमरा बोल रहा है, ये सब आरोप लगा रहा है। जीतू पटवारी व्यक्ति की उस बात को सुनकर कलेक्टर को फ़ोन घुमा देते हैं और कलेक्टर साहब को बोलते हैं कि भैया ये जो मल खिलाने वाला मामला है कितना गंभीर है, आप इसमें एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो? तो कलेक्टर साहब बोलते हैं कि साहब इनके आपसी लेन देन का मामला था, लेकिन फिर भी मैं मामला दिखवा लूँगा। उसके बाद ये वीडियो बड़ा सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल होता है। फिर वो जो व्यक्ति है वो भी जीतू पटवारी से मिलकर चला जाता है। उसके बाद सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होता है उस व्यक्ति का। उसके बाद में वो जीतू पटवारी पर एक गंभीर आरोप लगाता है। गंभीर आरोप ये लगाता है कि भैया कांग्रेस के कुछ नेता थे, वो मुझे ओरछा लेकर गए थे और जीतू पटवारी ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर साइड में ले गए मुझे और बोला कि ठीक है, हम आपको एक बाइक, एक मोटरसाइकिल देंगे और कुछ रुपया भी दे देंगे, लेकिन आप हम जब बातचीत करें कैमरे के सामने तो आप बोल देना कि मुझे मल भी खिलाया गया है, मिट्टी में मल मिलाकर मुझे खिलाया गया है। तो ये जीतू पटवारी ने मुझे पहले ही सिखा दिया था, पहले ही बता दिया था, और मैंने दबाव में आकर सब कुछ हाँ बोल दिया था कि ठीक है मैं ऐसा ऐसा बोल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में ये जो व्यक्ति है ये 26 जून को कलेक्टर को एक शपथ पत्र देता है। कलेक्टर के शपथ पत्र में वो बोलता है, ये जो मैंने कहानी सुनाई कि ओरछा में ऐसा ऐसा हुआ था, पहले ही मुझे सिखा दिया गया था। उसके बाद में ये सब घटनाक्रम हुआ, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, मैंने दबाव में आकर के, जीतू पटवारी के दबाव में आकर के झूठ बोल दिया था कि मुझे मल खिलाया गया था, जबकि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं था। और उन्होंने मुझे मोटरसाइकिल का भी लालच दिया, उन्होंने मुझे कुछ आर्थिक सहायता का भी लालच दिया, और इसी लालच के चक्कर में आकर मैं पड़ गया। और कलेक्टर को शपथ पत्र देने के बाद जीतू पटवारी पर मुंगावली थाना में ही एफआईआर दर्ज की गई, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज की गई। उसके बाद प्रदेश की राजनीति में भी भूचाल आया। भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग बोलने लगे कि देखो ये तो सब प्रपंच करता है, ढोंग करता है, किस तरीके का व्यक्ति है कि भैया सत्ता को नीचा दिखाने के लिए, मध्य प्रदेश की सत्ता को नीचा दिखाने के लिए, मध्य प्रदेश को नीचा दिखाने के लिए जीतू पटवारी इस तरीके के जो है पहले से प्री प्रोजेक्ट वीडियो बनाते हैं। फिर जीतू पटवारी से इस मामले में पूछा गया तो उन्होंने बोला कि जी कोई बात नहीं, हमारी गलती हो गई थी कि हमने गरीब पिछड़ों की आवाज़ उठाई थी और हम उठाते रहेंगे। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं जेल भी चला जाऊंगा उनके न्याय के लिए। इस तरीके की बातें जीतू पटवारी कर रहे हैं। अब इस पूरे मामले में मुख्य बात यह है कि जीतू पटवारी पर जो एफआईआर दर्ज हुई है उसका विरोध कांग्रेस कर रही है कि आप पिछड़ों को, दलितों को दबाते हैं, उनकी आवाज़ को दबाते हैं, उनको डराते धमकाते हैं, और उसी डराने धमकाने की वजह से उस आदमी ने जबरन एफआईआर दर्ज कराई है। तो इस तरीके की काफ़ी सारी चीज़ें मार्केट में चल रही है। मैंने इस वीडियो में एक और बात आपको बताना भूल गया कि ये जो पूरा मामला है इसमें जीतू पटवारी गलत है या फिर वो व्यक्ति गलत है। देखिए, दोषी दोनों ही हैं। अगर वो व्यक्ति वाकई में सच बोल रहा है कि जीतू पटवारी ने उन्हें सिखाया था, ओरछा में उन्हें ले जाया गया था, तो कुछ तो प्रूफ होगा कि इतनी तारीख को वो ओरछा गए थे,
इतनी तारीख को वो चीज़ जीतू पटवारी से मिले थे, जहाँ पर मिले थे वहाँ जगह का स्थान का नाम उन्हें पता होगा। तो पुलिस इस मामले में यदि तहकीकात करे तो कम से कम उस स्थान पर जाकर देखे कि जीतू पटवारी और ये व्यक्ति गुप्त में मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। और यदि ये पाया जाता है तो फिर तो भाई जीतू पटवारी झूठ बोल रहे हैं, और इस तरीके का झूठ यदि वो बोलते हैं विपक्ष के सबसे बड़े नेता होकर, तो ये इससे ज़्यादा शर्म की बात और दूसरी हो नहीं सकती। लेकिन अगर ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है किसी के दबाव में आकर, किसी ने दबंगों ने इसे डराया धमकाया, क्योंकि ये जो सरपंच पति है और जो उनका बेटा है जिन पर मल खिलाने का आरोप लगा है, ये यादव समाज से आते हैं, और इसीलिए जीतू पटवारी ने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया था। अभी उत्तर प्रदेश में एक मामला आया था, आपको ध्यान हो तो, कथावाचक यादव समाज के थे इसलिए ब्राह्मणों ने उन्हें पीट दिया था, तो उत्तर प्रदेश का हॉट मुद्दा बना था। हो सकता है कि जीतू पटवारी इसी मुद्दे को उसकी तर्ज पर उठाना चाह रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनका दाव उन्हीं पर भारी पड़ गया और एफआईआर दर्ज हो गई। एफआईआर दर्ज हुई तो थाना प्रभारी साहब बोलते हैं कि भैया इन्होंने समाज में एक तरीके से भ्रम फैलाने की कोशिश की है और इसलिए इनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। और वाकई में अगर ये आरोप युवक का सही है कि जीतू पटवारी ने लालच दिया, उनकी टीम ने लालच दिया कि हम आपको मोटरसाइकिल दे देंगे और पैसा दे देंगे, और लालच देकर के जबरन वीडियो में बुलवाया गया कि हाँ मुझे मल खिलाया गया था, इस तरीके की बातें की गई, तो ये समाज में एक तरीके से दुर्भावना तो फैलाएगा ही। बहरहाल जो सरपंच पति था उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ। एक का नाम राजन यादव था और एक का नाम था विकास यादव। ये दोनों यादव समाज से आते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसको एक सामाजिक एंगल से प्रदेश के मुखिया को नीचा दिखाने की कोशिश जीतू पटवारी की तरफ से हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। हो सकता है कि जीतू पटवारी राजनीतिक एजेंडा फैलाने के लिए समाज के बीच में डॉक्टर मोहन यादव की पगड़ी उछालने के लिए ये सब कर रहे हो, ये सब प्रपंच कर रहे हो। और अगर ये सच है तो वाकई में इन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए, जीतू पटवारी यदि इस मामले में दोषी पाए जाते हैं तो। और यदि जीतू पटवारी इस मामले में निर्दोष पाए जाते हैं तो उस व्यक्ति के खिलाफ भी कुछ ना कुछ कार्रवाई की जानी चाहिए। ये कुल मिलाकर एक पैसा लेन देन का मामला था। ये जो जिन यादवों ने इनको मारा है, मारपीट का आरोप, मल खिलाने का आरोप जिन पर लगा है, ये सीधा आरोप ये था कि भैया पैसे की लेन देन थी, पैसा नहीं दे रहा था सामने वाला, वो लोधी समाज से आता है सामने वाला, तो इनकी बाइक गिरवी रख ली, उन्होंने उठा ली इनके भाई की बाइक, और ये भाई की बाइक छुड़ाने गया तब इन्होंने बोला कि मेरे साथ मारपीट की गई, मेरे साथ बुरी तरीके से व्यवहार किया गया, मुझे मल खिलाया गया। इस तरीके के ये गंभीर आरोप जो है इन्होंने लगाए हैं। बाकी इन आरोपों में कितनी सच्चाई है पुलिस इसकी तहकीकात जरूर करेगी। जीतू पटवारी पर एफआईआर दर्ज हुई है। इस पूरे मामले को मैंने आपको बिल्कुल सरल भाषा में समझाया है। यह आपका अपना नया चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।